कभी कभी समाज चुप रहता है, लेकिन उसकी खामोशी में एक फुसफुसाहट होती है। कौन है, किस जात का है? और जब ये फुसफुसाहट तेज होती है तो सिसकियां, अपमान और आग में बदल जाती है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही घटना घटी थी, एक व्यक्ति के साथ जो पूजा कराने एक घर में गया था। पर यह पूजा कोई साधारण पूजा नहीं रही, ये एक शर्मनाक कहानी बन गई जो हमारे समाज के उस हिस्से को बेपर्दा करती हुई दिखी जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो आदमी ना तो कोई आम आदमी था और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति, बल्कि एक धार्मिक इंसान था जो खुद दूसरों को धर्म सिखाता था। लेकिन उस दिन धर्म के नाम पर उसके साथ जो हुआ वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक विशेष जाति से संबंध नहीं रखता था। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसे अपमानित किया गया, उसकी पहचान को कुचला गया, उसके सिर के बाल मुंडवा दिए गए। और इससे भी घटिया हरकत, कहा जाता है कि एक पंडित की पत्नी का पेशाब डालकर उसे शुद्ध किया गया। शुद्ध? किससे, किसके लिए? ये कौन सा धर्म है जो किसी इंसान की आत्मा को कुचलकर उसे शुद्ध करने की बात करता है? हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ घटनाओं से लगता है कि अभी भी हम 1925 में जी रहे हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो खुद पूजन करता है, अगर वो अयोग्य है सिर्फ अपनी जाति की वजह से, तो क्या धर्म केवल एक जाति विशेष की जागीर बनकर रह गया है? ये घटना कोई अलग थलग नहीं थी। इस अपमान की आग ने पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। सड़कें जाम हो गईं, लोग गुस्से से भर गए, सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। एक जाति विशेष ने कहा, बस बहुत हो गया, अब हम अपमान नहीं सहेंगे। और यहीं से उठता है एक और सवाल, क्या हम अब भी उसी घिसी पिटी मानसिकता में जकड़े हुए हैं जहां जाति सबसे बड़ा सच है और इंसानियत पीछे छूट जाती है? देखा जाए तो जातिवाद कोई नई चीज नहीं है। सदियों से ये हमें परिभाषित करता आया है। किस कुएं से पानी भर सकते हो, किस मंदिर में जा सकते हो, कौन सी स्कूल में बैठ सकते हो, ये सब बातें पुराने जमाने की लगती हैं, लेकिन क्या सच में हम उनसे आगे बढ़ पाए हैं? हम कहते हैं अब वो जमाना नहीं रहा, लेकिन सच ये है वो जमाना कहीं गया ही नहीं। जात पात की ये दीवारें आज भी हमारे गांव, कस्बों और शहरों में खड़ी हैं, बस थोड़ा मॉडर्न पेंट चढ़ गया है। कभी ये दीवार पंचायत में दिखती है, कभी स्कूल में, कभी नौकरी में, तो कभी शादी ब्याह में। हमारे दादा दादी की कहानियों में ये भेदभाव एक जोरदार शोर था। आज वो शोर थोड़ा धीमा जरूर हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ। अब ये शोर एक फुसफुसाहट बन गया है, और जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तो वही फुसफुसाहट अचानक चिल्लाहट बन जाती है। अब जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो धार्मिक काम के लिए गया था, लेकिन लौटते वक्त उसके आत्मसम्मान को जला दिया गया। सोचिए, अगर किसी को इसलिए अपवित्र कह दिया जाए क्योंकि वो आपके कुल, आपकी परंपरा या आपके रंग से मेल नहीं खाता, तो क्या ये सच में धर्म है या सिर्फ सत्ता का एक रूप? क्या पूजा एक पवित्र काम रह गया है, या वो भी अब राजनीतिक और जातिगत पावर शो बन गया है? हर इंसान को अपने इतिहास पर गर्व होता है, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, ये गर्व की बातें हैं। लेकिन जब ये गर्व दूसरों को नीचा दिखाने का हथियार बन जाए, जब ये हम श्रेष्ठ हैं से होता हुआ तुम अपवित्र हो तक पहुंच जाए, तो वो गर्व नहीं रह जाता, एक बीमारी बन जाता है। एक इंसान का सर इसलिए मुंडवा दिया गया क्योंकि वो उनमें से नहीं था, क्योंकि वो एक इनविजिबल सी सीमा लांघ गया, क्योंकि उसने पूजा कराई और किसी की ईगो को चोट लग गई। ये कहाँ तक सही है? और एक बात और, ये जहर इतना पुराना क्यों है? क्यों हमारे समाज से मिटता नहीं? क्योंकि इसे मिटने नहीं दिया जाता। कभी मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर। हर चुनाव में कोई ना कोई पुराना जख्म फिर से कुरेदा जाता है। कहीं दंगे भड़कते हैं तो कहीं सड़कें जाम होती हैं, कहीं पंचायतें बैठती हैं और फिर कोई कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। साल बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन खेल वही रहता है। हम लड़ते हैं, मरते हैं, अपमानित होते हैं, और कोई उसी बीच अपनी कुर्सी बचा लेता है। कभी कभी तो लगता है कि किसी का सिर मुंडवाना सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, वो एक सिग्नल था। सिग्नल की देखो, अभी भी कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। यही कंट्रोल वोट में बदलता है और जाति का ये विस्पर मैनिफेस्टो में गूंज बन जाता है।
बस फर्क सिर्फ इतना है कि तब ये हमारा दुख नहीं, किसी की जीत बन जाता है, किसी की खुशी का कारण। और फिर हम कहते हैं सब ठीक है, सब बदल गया है। क्या वाकई कभी सोचा है? सोचिएगा जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सवाल उठाते रहें तो साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कभी कभी सवाल ही सबसे बड़ा जवाब होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, जो सोचा नहीं पर।